Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBDRA Model School Class 9th Geography Chapter 4 Climate. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हमने डिस्कस करा था द कोल्ड वेदर सीजन दैट मीन्स विंटर। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे द हॉट वेदर सीजन दैट मीन्स समर। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और अंडरस्टूड करेंगे व्हाट इज़ द एक्चुअली जो समर के करेक्टरिस्टिक्स है वो है क्या। ड्यू टू अपेरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, यानी सन की जो मूवमेंट होती है नॉर्थ की तरफ, ठीक है, तो उसकी वजह से जो ग्लोबल हीट बेल्ट है वो शिफ्ट हो जाती है नॉर्थ वर्ड्स में। अब ये समझने की बात है, यानी सन की मूवमेंट नहीं होती, वो सिर्फ लिखा हुआ है, होती किसकी है, सन तो फिक्स है, लेकिन जो मूवमेंट हो रही है वो किसकी हो रही है, अर्थ की हो रही है। अगर अर्थ अपनी मूवमेंट चेंज कर रहा है तो दैट मीन्स रेवोल्यूशन कर रहा है अपनी ऑर्बिट पे, तो घूम रहा है, तो दैट मीन्स वहाँ पे जो सन रेज हैं तो उसका इफेक्ट पड़ता है सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा है या अब नदर्न हेमिस्फीयर में सन जो हीटिंग है। अगर हम देखें मार्च की बात करें तो मार्च में क्या होता है, मार्च में इक्वल सनरेज होती है नदन में भी और सदन में भी, तो जिसकी वजह से जो इतना वेदर वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, एक जिसे कह सकते हैं गर्मी का, लेकिन मॉडरेटिंग होता है। लेकिन जैसे ही समर आता है जून तक अगर देखेंगे तो सनरेज जो ज़्यादा इफेक्ट करती हैं किस पे करती हैं, नदन हेमिस्फेयर पे करेंगी, क्योंकि जो नदन हेमिस्फेयर है वहाँ पे सनरेज डायरेक्टली पड़ रही हैं, तो जो सनरेज हैं समर के अंदर नदन में ज़्यादा पड़ेंगी। और मार्च से अप्रैल मई यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास आपको जो देखने को मिलेगा मोस्टली टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा यहाँ से शुरू होता है। अगर मार्च से शुरू हुआ है तो मई तक पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा हॉट वेदर सीज़न हो जाता है, और दैट मीन्स ग्लोबल हीट बेल्ट भी शिफ्ट हो जाती है नॉर्थ वर्ड की तरफ। नॉर्थ वर्ड की तरफ जो ITCZ है, ITCZ दैट मीन्स जो जहाँ पे लो प्रेशर बनता है, सबसे ज़्यादा लो प्रेशर होता है, तो वहीं पे आपको ये बेल्ट शिफ्ट होते हुए नज़र आएगी। तो ये आपको कहाँ पे नज़र आएगी, हिमालयन प्लेन पे नज़र आएगी, क्योंकि वो शिफ्ट हो गई है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद मोस्टली टॉपिक ऑफ कैप्री कौन पे। अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, मोस्टली यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हीटिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो जो बेल्ट है ITCZ बेल्ट भी वो शिफ्ट हो गई है नदन प्लेन में, जिसकी वजह से नॉर्थ वर्ड की तरफ जो ये बेल्ट शिफ्ट हुई है उसकी वजह से वहाँ पे हीटिंग ज़्यादा है। अब सेम अगर हम देखें ये हॉट वेदर क्यों है, क्योंकि यहाँ मार्च से शुरू होता है और इन्होंने बोला है मई तक, मतलब मई तक ये जो हीटिंग है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे बहुत ज़्यादा सन की डायरेक्ट रेज आती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है और हॉट वेदर सीजन कहलाता है। क्योंकि जो एक सेम कॉमन पैटर्न देखने को मिलता है एक स्पेसिफिक मंथ में, तो वही हमारा क्या कहलाता है, हीटिंग या कोल्ड वेदर कहलाता है। जो कि अब ये हम कौन सा फेनोमेन देख रहे हैं, समर का देख रहे हैं और एक हॉट क्लाइमेट देख रहे हैं। इसका इन्फ्लुएंस अब किसकी वजह से होता है, शिफ्टिंग ऑफ हीट बेल्ट। जैसे कि मैंने बताया ITCZ बेल्ट वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाती है मार्च और मई में। कहाँ चली जाती है, लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग। मार्च में जब सनरेज डायरेक्टली पड़ रही हैं उसके बाद फिर आप ऊपर देखेंगे अप्रैल में, मई में, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जो 0 डिग्री इक्वेटर है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाते जाते जो यहाँ पे उसकी बेल्ट है ITCZ बेल्ट भी शिफ्ट हो जाती है। लो प्रेशर यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रिएट होता है जो कि गंगा प्लेन है, और यहाँ पे आपको जो भी मोस्टली जो नदन जगह हैं, जो नदन या वेस्टर्न वाले जो नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट है वहाँ पे आपको ज़्यादा हीटिंग मिलेगी। मार्च में अगर आप देखेंगे टेम्परेचर 38 सेल्सियस है, अगर डक्कन प्लेट्यू में रिकॉर्ड किया गया है। तो डक्कन प्लेट्यू वाला जो हमारा पार्ट है, ठीक है, डक्कन प्लेट्यू में अगर 38 आपको टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, तो जो हमारा ये डक्कन प्लेट्यू वाला पार्ट है, अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा हीटिंग देखने को मिल रही है, कितनी 38 डिग्री मिल रही है, तो वही टेम्परेचर अप्रैल में बढ़कर कितनी हो गई है, मार्च में। ध्यान रखना कि मार्च का 38 आप देख रहे हो, अब अप्रैल में जाके वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। गुजरात 42 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलेगा, यानी जो गुजरात गुजरात में, मध्य प्रदेश में आपको ये ज़्यादा देखने को मिलेगा 42। उसके बाद मई में 45 टेम्परेचर आपको नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेगा। ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है हम इंडिया का, उसमें आपको ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हमारा टेम्परेचर है सनरेज वो इंक्रीज़ हो रही हैं ज़्यादा। तो
45 कॉमन होता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। तो ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में 45 डिग्री जो कि डेजर्ट वाला एरिया है, राजस्थान मोस्टली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और जो रिमेन है पेनिनसुलर जो अगर बोलें इंडिया का, तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको दिखाई देगा, लेकिन उसमें बोला है जो इंडिया का रिमेन लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशन। लेकिन जो ओशन के पास जो प्लेसेस हैं वहाँ पे आपको जो पेनिनसुलर वाला है वहाँ पे ओशन के पास आपको कम देखने को मिलेगा। जैसे क्योंकि वहाँ पे सी है अराउंड ऑफ, क्योंकि अगर यहाँ पे जो सी है अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल है, तो इनकी वजह से मॉडरेटिंग टेम्परेचर देखने को मिलता है। जो ये साउथ वाला जो पार्ट है यहाँ पे आपको इतनी हीटिंग नहीं देखने को मिलेगी जितना कि आपको अपर पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा। इस पार्ट में देखने को मिलेगा ये वेस्ट में और नॉर्थ वाले जितने भी प्लेसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे सनरेज क्या आ रही हैं, डायरेक्ट आ रही हैं। और जो लो प्रेशर है वहीं पे शिफ्ट होता है ITC-Z, और लो प्रेशर बनाता है वहीं पे जहाँ पे ज़्यादा हीटिंग होगी। तो लैटीट्यूड जो मार्च से लेके मई में चेंज हो रही है इक्वेटर से शुरू होके, यानी इक्वेटर से शुरू होके अब क्या हो रहा है, जो भी आप देख रहे हैं चेंजेस आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं, शिफ्टिंग की वजह से। जो बेल्ट हीटिंग बेल्ट शिफ्ट हो रही है ITC-Z बेल्ट से, ITC-Z बेल्ट जो है वो शिफ्ट हो रही है मार्च से मई के बीच में, जो लैटीट्यूड्स में डिफरेंट पे जा रही है। ठीक है, इक्वेटर से स्टार्ट होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। और जैसे कि सर्दियों में आपने देखा था कैंसर पे, तो अभी गर्मियों में जा रही है। और जो सनलाइट मोस्टली जो सदन में चली जाती है वो कब जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ठीक है, तो शिफ्ट हो रही है सनरेज जब अर्थ की मूवमेंट के अकॉर्डिंग सनरेज को रिसीव करती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो हैं सीज़न बनते हैं। समर क्यों बन रहा है मार्च से मई तक, क्योंकि कैंसर इक्वेटर से लेकर कैंसर के बीच में जो भी सनरेज हैं डायरेक्टली आ रही हैं, इसलिए समर हो गया। और विंटर क्या था कि जब कैप्रिकॉन पे जो सनरेज पड़ रही हैं और वहाँ पे जो आ रही हैं सदर्न वाले पार्ट में, तो वहाँ पे सन रिसीव होती हैं विंटर में। ठीक है, दिसंबर के टाइम पे, अगर 22 हम दिसंबर की बात करें तो इसीलिए तो डिफरेंट टेम्परेचर आपको देखने को मिल रहा है, अलग अलग प्लेसेस पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि लैटीट्यूड पे डिफरेंट है, इसलिए हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट पे आपको अलग अलग टेम्परेचर देखने को मिलेगा। मॉडरेटिंग ओशन के पास मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि सी से जो भी पास में होते हैं, जितनी भी जगह होती हैं वहाँ पे मॉडरेटिंग क्लाइमेट होता है, उस पर इतना हीटिंग टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता। जो समर मंथ से एक्सपीरियंस करता है राइजिंग टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि जो लैंड है वहाँ पे क्या बनेगा, समर में यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है और एयर प्रेशर इन द नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी ये जो नदर्न पार्ट है कंट्री का, वहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको लो प्रेशर क्रिएट मिलेगा। और जो ओशन है वहाँ पे आपको ओशन पे हाई प्रेशर क्रिएट मिलेगा। तो इसके कहने का मतलब यही है कि नदर्न पार्ट में आपको कंट्री में कैसा देखने को मिलेगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और प्रेशर जो है एयर का वो आपको देखने को मिलेगा, वो गिर जाता है। ठीक है, लो प्रेशर हो जाता है। टूवर्ड द एंड ऑफ मई, अगर हम मई की तरफ बढ़ें तो आप मई में देखेंगे एलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाते हैं, रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द थार डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट टू पटना एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। यानी साउथ ईस्ट के पास जो छोटा नागपुर है उसमें देखेंगे। और कहाँ से स्टार्ट होता है, यानी अगर प्लेसेस की बात करें तो थार डेजर्ट से स्टार्ट करते करते पटना तक जो एक मतलब लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है इस एरिया में नॉर्थ वेस्ट से। और फिर ये स्टार्ट होते होते जब ये आप देखेंगे जो कि यहाँ पे बोला है छोटा नागपुर प्लेट्यू है। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू साउथ ईस्ट में। तो यहाँ से यहाँ पे जो एक चेन चल रही है पूरी, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लो प्रेशर की होती है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको हीटिंग देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा हीटिंग, एक्सट्रीमली लो प्रेशर यहाँ पे बन जाता है लैंड पे। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने बोला है सर्कुलेशन ऑफ एयर बीइंग टू सेट इन अराउंड दिस थ्रो, और जो एयर यहाँ पे चलती है सर्कुलेट होती है वो इसी के अराउंड ऑफ होती है। जैसे यहाँ ट्रफ पाया जाता है क्योंकि लैंड बहुत हीट हो जाती है, तो वैसे ही आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे आपको एयर देखने को मिलेगी।
अब ये एयर कैसी होती है, स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ हॉट वेदर सीजन। जो हॉट वेदर सीजन में इसका एक स्ट्राइकिंग फीचर जो कि लू के नाम से जाना जाता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा गैस्टी होती है, हॉट होती है, ड्राई विंड है एंड ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे, दिन में ज़्यादा चलती है और नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगी या नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में आपको देखने को मिलेगी। अब ये जो लू चल रही है स्टूडेंट, यहाँ पे क्यों हो रही है, क्योंकि जो स्टार्टिंग हो रही है आप देखेंगे, आपने रीड करा कि यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, जो स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे जो प्री मानसून यानी अभी मानसून नहीं आया है, तो स्टार्टिंग में जो विंड्स चलती हैं तो वो क्या करती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो यहाँ पे और यहाँ लैंड है, लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो यहाँ पे जो गर्म हवाएं चलती हैं बहुत ज़्यादा मिट्टी लेके चलती हैं अपने साथ, और बहुत हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड चलती हैं। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो विंड चल रही हैं, ठीक है, वो क्या कर रही हैं, अपने साथ बहुत ज़्यादा लेके जा रही हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा हॉट हैं, बहुत ड्राई विंड्स हैं, और यही जो है वो लू कहलाती हैं। और ये कब तक रहती हैं, टिल इवनिंग, यानी ये आपको इवनिंग तक भी रात को देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें ये भी बोला है कि जो लू है वो क्या होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट अगर हम बोलें डायरेक्ट, जो बोला है कि एक्सप्लोजर टू दिस विंड्स में इवन प्रूव टू बी फैटल। अगर आपने मोस्टली देखा होगा, इन ये जो लू होती है इसमें ये ऐसा होती हैं, अगर आप कहते हैं लू लग गई, लू लग गई, तो इसमें बीमार भी पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो इतनी हीटिंग होती है, तो ये जो आपने देखा भी होगा, कवर करके रखते हैं फेस को जब चलते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे भी पड़ता है। तो ये डायरेक्ट एक्सपोज़र होती हैं, बहुत ज़्यादा हॉट विंड होने की वजह से इफ़ेक्ट भी डालती हैं, बीमार भी कर देती हैं। तो डस्ट स्टॉर्म भी आपने देखे होंगे ड्यूरिंग इस मंथ में, मई में, नदर्न इंडिया में, यानी बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ रहे हैं। और दीज स्टॉर्म ब्रिंग टेम्पररी रिलीफ एज दे लोअर द टेम्परेचर एंड में ब्रिंग लाइट रेन एंड कूल ब्रीज। लेकिन कई बार क्या होता है, जो इतना आप देखने को मिल रही है, जो तूफ़ान चल रहे हैं और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉम आ रहा है, तो ये जो नदन वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जो आपको आप देख रहे हैं कि जो विंड्स चल रही हैं, तो ये जो विंड्स स्ट्रॉम तो लेके आती है, लेकिन रिलीफ भी लेके आती हैं कई बार। क्यों? अभी मानसून जब तक अभी तो आया नहीं है, स्ट्रॉन्ग मानसून नहीं आया, लेकिन जो विंड्स स्टार्टिंग में आ रही हैं स्लो, अभी यहाँ पे जो भी विंड्स आ रही हैं कम मॉइस्चर लेके आती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कूल होती हैं। तो कूल ठंडी ठंडी लगती हैं, जैसे कि अभी आप पेड़ के नीचे बैठोगे तो पेड़ के नीचे आपको क्या लगेंगी, कूल ब्रीज, ठंडी ठंडी हवाएं लगती हैं। और ये क्योंकि इनके अंदर मॉइस्चर होता है। अभी जो मॉनसून आने से पहले का जो टाइम होता है, समुद्र से जो ये हवाएं चल रही हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून चल रही हैं लैंड की तरफ, यानी यहाँ लैंड की तरफ चल रही हैं जहाँ पे लो प्रेशर है, तो ये अपने साथ मॉइस्चर लेके आ रही हैं, तो इसीलिए ये हमें ठंडी लगती हैं। टेम्परेचर ऐसा हो जाता है, बिल्कुल लो हो जाता है। कई बार आपको वहाँ पे इस सीज़न में बारिश जो है देखने को भी मिलती है। और इस सीज़न में थंडर स्टॉर्म्स आप देखेंगे, बिजली कड़क रही है। कई बार जो ये वायलेंट विंड्स होती है, जो ये तूफ़ानी हवाएं होती हैं, जो बहुत ज़्यादा वायलेंट विंड होती हैं, वो आपको देखने को मिलेंगी। और आपको टॉरेंशियल डाउनपोर देखने को मिलेगा, जिसे कहते हैं रेत का जो भवंडर सा उठता है ना, बिल्कुल घूमता घूमता हवाओं के साथ, वो देखने को मिलेगा। कई बार आपको हेल हेल देखने को मिलेंगे, यानी ओले देखने को मिलेंगे। और वेस्ट बंगाल में तो इसको काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक ऐसा नाम बोला गया है जैसे कि टेरर का या डेथ को इंडिकेट कर रहा है। ये 15 मई से 15 मई से 30 मई तक के बीच के टाइम है, जब तूफ़ान चल रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, क्योंकि जो हवाएं हैं वो इस तरीके से चल रही हैं, जो बहुत ज़्यादा वायलेंट हैं। ये मई का टाइम है, मई के टाइम की बात हो रही है, जो ये विंड्स हैं, क्योंकि अभी मॉनसून नहीं आया। मॉनसून से आने वाली जो पहले कंडीशन होती है, वो वाला टाइम है कि अभी गर्मी आने, जो अभी बारिश आने से पहले का टाइम है और गर्मी जाने से पहले का, मतलब इस टाइम पीरियड में ये जो लू चलती हैं, तो ये डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा करती हैं। स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। टूवर्ड द क्लोज ऑफ द समर सीज़न, जब बिल्कुल समर सीज़न
से पहले यानी बिल्कुल पास में प्री मानसून शावर भी होना शुरू हो जाता है। यानी अभी बिल्कुल मानसून नहीं आया, लेकिन मानसून स्टार्ट हो जाता है कहाँ पे, केरला में और कर्नाटक में। क्यों केरल और कर्नाटक में इसलिए हो जाता है स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पे सी के पास है, और जो सी विंड्स आती है मॉइस्चर लेकर, जो मानसून विंड्स हैं, साउथ वेस्ट विंड्स हैं, वो तो यहीं से आ रही हैं। तो इस प्लेसेस में क्या होता है, केरला और कर्नाटक में सबसे पहले मानसून देखने को मिलेगा। यानी मानसून आने से पहले का जो पीरियड होता है, यानी भी मानसून नहीं आया है, प्री मानसून शावर देखने को मिलेगा, मतलब कम बारिश जिसे कहते हैं, और अभी पूरा मानसून नहीं आया। दे हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज। ये मैंगोज को पकाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि कहते हैं जब ये स्टार्टिंग में बारिश आती है तो जो ये फ्रूट्स पे पड़ती है तो उससे बहुत हेल्प मिलती है मैंगो को पकने में। जैसे जामुन हो गई या फिर मैंगो हो गई, और आर ऑफन रेफर टू मैंगो शावर्स। तो इस वाले को हम मैंगो शावर भी कह के बुलाते हैं, जो ये प्री मानसून है। तो वन वर्ड में अगर आपको आता है तो आप लिख सकते हैं मैंगो शावर का मतलब क्या है, क्योंकि ये राइपनिंग ऑफ मैंगो में हेल्प करती हैं। प्री मानसून शावर जो होता है, तो बारिश मानसून आने से पहले का जो टाइम होता है, तो ये समर के बिल्कुल क्लोज होता है मानसून और प्री मानसून, तो इसीलिए इसका इफेक्ट पड़ता है। और कहाँ देखने को मिलता है ये भी अंडरलाइन कर लीजिए। तो आज का जो हमने पढ़ा है स्टूडेंट, वो टॉपिक था समर का। उसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं कि वो किस तरीके से, कहाँ से आता है, क्यों बनता है, क्योंकि सीधे सीधे भाई सन की जो रेज होती हैं, सोलर एनर्जी होती हैं, उसका इफेक्ट पड़ता है। और उसके इफेक्ट की वजह से जो अर्थ की मूवमेंट तो हो ही रही है, लेकिन जो वो सोलर एनर्जी को, सन रेज को रिसीव करता है नदन हेमिस्फीयर में ज़्यादा होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, तो इसीलिए उस एरिया में इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। और हमने देखा किस तरीके से लू चलती हैं, और किस तरीके से उसको अलग अलग प्लेसेस में अलग नाम से बुलाया जाता है, और ये किस तरीके से डिस्ट्रक्शन कर सकती हैं। प्री मानसून किसे कहते हैं, और हमने देखा कि प्री मानसून सबसे पहले कहाँ आता है। और हमने ये भी पढ़ा कि जो मोस्टली लो प्रेशर क्रिएट होता है नदन पार्ट में, वो कहाँ पे होता है, कौन कौन से प्लेसेस हैं। तो नदन प्लेन और जो वेस्टर्न है, नॉर्थ वाला पार्ट है, वहीं पे आपको ये ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पे लैंड है, और लैंड की प्रॉपर्टी क्या है, जल्दी हीट होना, जल्दी कूल होना। ठीक है, लेकिन जो ओशन है वहाँ पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता उसके पास वाली जगह पे, क्योंकि वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलता है, सॉरी वेदर देखने को मिलता है। इसीलिए इस फेनोमेनन को हमने समझा, और समर किसे कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे एडवांसिंग मानसून, यानी रेनी सीजन क्या है, उसको समझेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।